फैक्टजूम की एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में कई ऐसे जानवर हैं जिनकी प्रजातियां खत्म होने की कगार पर आ चुकी हैं। विश्व की सबसे बड़ी संस्था गठन WWF और IUCN ने कहा है कि इन प्रजातियों के जीवन पर व्यापक खतरा मंडरा रहा है और इनकी जिंदगी अत्यधिक गंभीर हालत में है और अगर इनका संरक्षण जल्द से जल्द नहीं किया गया तो धरती से इनका नामो निशान तक मिट सकता है। कुछ जानवरों के विलुप्त होने का कारण जलवायु परिवर्तन है तो कुछ के विलुप्त होने का कारण हम इंसान, जो लगातार उनके इलाके में घुसपैठ कर उनका शिकार कर रहा है। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे विश्व के कुछ ऐसे ही दुर्लभ जीवों के बारे में जिनका अस्तित्व खतरे में है। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही नॉलेज मिलने वाला है। सो लेट्स बिगिन। पेंगुलिन। पेंगुलिन दुनिया के सबसे विचित्र और दुर्लभ जानवरों में से एक है। आपने इसका नाम पहले कभी नहीं सुना होगा। ये एशिया और अफ्रीका के जंगल में पाया जाता है। पेंगुलिन बहुत ही ज़्यादा क्यूट और छोटे साइज में होते हैं। इन्हें जब भी लगता है इनके आसपास कोई खतरा है तो ये खुद को कवर कर लेते हैं एक सर्कल की तरह, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये शिकारी और बदलते वातावरण से ना लड़ पाने के कारण विलुप्त होने की बेहद नज़दीक पहुंच गए हैं। कोई भी इनके संरक्षण करने पे ध्यान नहीं दे रहा है। आप इनके शरीर पे जो सेल्स देख रहे हैं यही उनके विलुप्त होने का कारण बन सकता है, क्योंकि ये 1,80,000 प्रति किलोग्राम के दाम से बिकती है और शिकारी इनके तलाश में हर समय रहते हैं। बुश वाइपर। अभी तक आपने सांपों की ऐसी प्रजाति को नहीं देखी होगी, है ना? ये सुंदर दिखने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी होते हैं। ये अफ्रीका के ट्रॉपिकल जंगल में पाया जाता है। इन सांपों की प्रजाति की आकार छोटी सी होती है और जैसा इसके शरीर की संरचना है, ये ज़्यादातर पेड़ों पे ही रहते हैं और रात के समय ही अपना शिकार करते हैं। ये सांप इतने जहरीले होते हैं कि अगर ये किसी को काट ले तो सामने वाले कि कुछ ही मिनटों में मौत हो सकती है। रेड वुल्फ। एक रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि रेड वुल्फ की प्रजाति विलुप्त होने की कगार पे है। साउथ ईस्ट एशिया और ईस्टर्न नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में 25 से 40 की संख्या में पाया जा सकते हैं। 1980 में रेड वुल्फ की संख्या लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन खुशी की बात यह है कि समय के साथ इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ये लगभग 100 की संख्या में पाए जा सकते हैं। अमूर लियोपार्ड। अमूर तेंदुआ वह प्रजाति है जो अब लगभग पूरी तरह से विलुप्त होने वाली है, क्योंकि इनकी संख्या दिन प्रतिदिन तेजी से घटती जा रही है। साल 1996 से IUCN के द्वारा इसे क्रिटिकल इंडेंजर घोषित किया जा चुका है। हालांकि आज इनकी संख्या कम हो गई है। सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि जंगलों में 70 से भी कम तेंदुए मौजूद हैं। रूस जैसे बड़े देशों में अमूर तेंदुए की संख्या को मिला दिया जाए तो इनकी संख्या में कुछ खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलती। उत्तरी चीन और कोरिया में पाए जाने वाले तेंदुए से अमूर तेंदुए बहुत हद तक मेल खाते हैं, लेकिन आज इन तेंदुए की जीवन तेजी से विलुप्त होने के कगार तक पहुंचता जा रहा है। इन तेंदुए के विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं स्वार्थी मानव और उनका बदलाव भरा जीवन है। रिपोर्ट्स में पाया गया है कि चीनी व्यापारी द्वारा इनका शिकार कर लिया जाता है, क्योंकि इनकी खाल बहुत ही ऊंचे दाम में बिकती है और यही कारण है कि पैसों की लालच में इंसान तेंदुए को भारी मात्रा में शिकार कर रहा है। वहीं जंगलों की कटाई और मानवीय गति के कारण इनका जीवन पूरी तरह से तबाह होता जा रहा है। नॉर्दर्न सपोर्टिव लेमर। अमेरिका और अफ्रीका में पाया जाने वाला बंदरों से मिलता जुलता लीमर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। लीमर की 101 प्रजातियों में से 90% विलुप्त के कगार पर हैं। बंदरों की प्रजाति में ये सबसे छोटी प्रजाति मानी जाती है। ये प्रजाति दक्षिण पूर्व अफ्रीका के मेडागास्कर द्वीप पर पाया जाता है। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई और गैर कानूनी शिकार के चलते इन पे खतरे मंडरा रहे हैं। आज इनकी संख्या 20 से भी कम है और ये कभी भी विलुप्त हो सकते हैं। इसका वजन 2 पाउंड से भी कम होता है
और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ये रात में दूर तक देख सकते हैं। काले और सफ़ेद रंग के इस जंतु की पूंछ काफ़ी लंबी और धारीदार होती है। वेकिटा ये बहुत से लोगों के लिए विचित्र और अनजानी हो सकती है, क्योंकि इनकी संख्या सिर्फ सैकड़ों में ही रह गई है। वेकिटा गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में पाई जाती है। आज दुनिया भर में 100 के आसपास वेकिटा मौजूद है, जिसमें ये सबसे दुर्लभ समुद्री मैमल बन जाती है। समय के साथ इनकी संख्या कम होती जा रही है, जिसका मुख्य कारण गैरकानूनी फिशिंग और इनके इलाके में इंसानों की छेड़छाड़ है। ये तेजी से विलुप्त होने वालों में से एक दुर्लभ प्रजाति है। इनकी संख्या इतनी कम है कि इनको बचा पाना बेहद ही मुश्किल टास्क है और शायद कुछ सालों बाद ये पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएंगी। जावन राइनोसोरस। ये एक इंडोनेशियन जावन राइनोसोरस जो कि जावा में पाया जाता है। गेंडों की संख्या जिस रफ्तार से कम हो रही है वो बेहद ही चिंता का विषय है। हालांकि अभी संसार में इनकी अच्छी खासी जनसंख्या है, लेकिन इनकी कई प्रजाति विलुप्त होने की कगार पे है, जिनमें से एक है जावन गेंडे। जावा के नेशनल पार्क में सिर्फ 57 गेंडे ही बचे हैं जो कि विलुप्त होने की कगार में खड़े हैं। ओकापी। ये जिराफ और जेब्रे का मिश्रण है जो कि मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। ओकापी और जिराफ दोनों की जीभ लंबी होती है, करीब 35 सेंटीमीटर, जो कि नीले कलर की होती है और इनकी मदद से ये पेड़ों की कोमल पत्तियां खाते हैं। इनकी खास बात यह है कि ये पहाड़ी वर्षावन में अकेले रहना पसंद करते हैं और इसी वजह से इनकी संख्या दिन पे दिन घटती जा रही है, क्योंकि इलाके में मनुष्य भूमि अधिक्रमण करते जा रहा है। गोरिल्ला। वैसे तो गोरिल्ला को लेकर कहा जाता है कि यह शाकाहारी जानवर है जो ज़्यादातर मध्य अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं। यूं तो गोरिल्ला के 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक पूर्वी गोरिल्ला और दूसरा पश्चिमी गोरिल्ला, लेकिन ये दोनों ही विलुप्त होने की कगार पर आ चुके हैं। कहते हैं कि गोरिल्ला का एक अलग ही जीवन होता है और उनके जीवन में कोई दखल दे तो उन्हें जरा भी पसंद नहीं आता। ये बात तो बिल्कुल सच है कि ज़्यादातर गोरिल्ला पहाड़ों और ऊंचाई वाले इलाकों में पाए जाते हैं। इन जानवरों को एप्स की एक खास प्रजाति मानी जाती है जो कि आज पूरी तरह से विलुप्त होने की कगार पर है। शायद यह बात आप भी जानते होंगे कि गोरिल्ला हमेशा ही झुंड में रहना पसंद करते हैं। जरूरी नहीं कि उनके झुंड में बहुत सारे गोरिल्ला ही शामिल हो सकता है उनके इस ग्रुप में मादा बच्चे गोरिल्ला भी शामिल हो। कहते हैं कि गोरिल्ला यूँ तो बड़े ही शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन तेंदुए को इनका शिकारी माना जाता है और यही कारण है कि तेंदुए और इनके बीच हमेशा ही कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है। हालांकि इनकी भी प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, जिसका मुख्य कारण हम इंसान ही हैं, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए हम तेजी से जंगलों और पहाड़ों को नष्ट करते जा रहे हैं, जिसके कारण इनका जीवन भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। ये थे वो जानवर जो आने वाले समय में विलुप्त हो सकते हैं यदि हम इंसान थोड़ी सी समझदारी बरतें और इन्हीं जैसे कई जानवरों के बारे में सोचें तो इनका जीवन कुछ हद तक बचाया जा सकता है। आपका क्या विचार है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना और शेयर कर देना अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, ताकि उन्हें भी इन जानवरों के बारे में पता चल सके। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज अभी कर लो, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। मिलते हैं जल्दी एक और नए विचित्र फैक्ट्स के साथ।